ईरान पूरी दुनिया को खतरे में डालता है, इसका सबूत पिछले 48 घंटों में मिल गया है। ईरान ने एक नागरिक क्षेत्र को निशाना बनाया। वे इसे सामूहिक हत्या के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। किस्मत से कोई नहीं मरा, पर यह उनकी मंशा नहीं, उनकी मंशा नागरिकों को मारना है। दूसरा, उन्होंने यरूशलेम पर गोलीबारी की। 3 एकेश्वरवादी धर्मों के पवित्र स्थलों के ठीक बगल में वेस्टर्न वॉल, चर्च ऑफ द होली सेपल्चर और अल अक्सा मस्जिद। एक बार फिर चमत्कार से उनमें से कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन वे 3 प्रमुख एकेश्वरवादी धर्मों के पवित्र स्थलों को निशाना बना रहे थे। तीसरा, उन्होंने डिएगो गार्सिया पर एक अंतर महाद्वीपीय मिसाइल दागी। ये 4000 किलोमीटर है। मैं हमेशा चेतावनी देता रहा हूँ, अब वे यूरोप के अंदर तक पहुँच सकते हैं। उन्होंने पहले ही एक यूरोपीय देश साइप्रस पर हमला किया है। वे हर किसी को अपने निशाने पर ले रहे हैं। और चौथा, वे एक समुद्री अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मार्ग को रोककर पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको और क्या सबूत चाहिए कि इस शासन को, जो पूरी दुनिया को धमकाता है, रोका जाना चाहिए। इजराइल और अमेरिका पूरी दुनिया के लिए मिलकर काम कर रहे हैं और अब समय है कि बाकी देशों के नेता भी जुड़ें। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि मैं उनमें से कुछ को उस दिशा में बढ़ते देख रहा हूं, पर और अधिक की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ट्रंप का यह आह्वान कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस आतंकवादी कट्टरपंथी शासन का सामना करे, यह केवल अमेरिका और इजराइल की सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की सुरक्षा के लिए है और अब उनके कार्य करने का समय आ गया है। सर, इजरायली नागरिकों पर इस हमले पर क्या कहेंगे? हम जबरदस्त बल से जवाब दे रहे हैं, पर नागरिकों पर नहीं। हम शासन को निशाना बना रहे हैं। हम IRGC इस आपराधिक गिरोह को व्यक्तिगत रूप से उनके नेताओं, ठिकानों और आर्थिक संपत्तियों सहित बहुत सख्ती से निशाना बना रहे हैं। इस मुहिम में जीत क्या है? खैर, हमने 2 स्पष्ट लक्ष्य तय किए हैं। एक है उनके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को, साथ ही उनके पुर्जे बनाने की क्षमता को भी पूरी तरह से समाप्त करना। हम इसे हासिल करने की राह पर हैं। हमने ईरानी लोगों के लिए ऐसी परिस्थितियां बनाने का लक्ष्य भी रखा है ताकि वे इस तानाशाही को उखाड़ फेंकें जिसने उन्हें सताया है, उनका और पूरे विश्व का जीवन दुखमय बना दिया है, और मुझे उम्मीद है कि हम इसमें भी सफल होंगे। कल रात ट्रंप ने कहा, अगर ईरान 48 घंटे में होर्मुज जल्द मरुमध्य नहीं खोलता तो ईरान के बिजली ग्रिडों पर हमले होंगे। क्या आप उन हमलों में शामिल होंगे और इस अभियान में आगे क्या होना चाहिए? मुझे लगता है ट्रंप जानते हैं क्या कर रहे हैं, और हम जो भी करें साथ मिलकर और गोपनीय। धन्यवाद। शुक्रिया। हाँ, ये सचमुच भयानक है। वे हम पर बमबारी कर रहे हैं। दर्जनों घायल, घर तबाह, सड़कें तहस नहस। ईरानी मिसाइलों के अराद और डिमोना पर हमले से दक्षिणी इजराइल के निवासी दहल गए हैं, जिससे समुदाय सदमे में है और आपातकालीन दल समय से जूझ रहे हैं। ईरान ने कथित तौर पर दक्षिणी इजराइल के 2 शहरों अराद और डिमोना को निशाना बनाया है, जो चल रहे संघर्ष में एक नई वृद्धि है। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार अराद में 84 लोग घायल हुए, जिनमें 10 गंभीर हैं, और पास के डिमोना में 33 लोग घायल हुए। कई निवासियों के लिए यह उनके घरों पर मिसाइल हमलों का पहला सीधा अनुभव था। बचाव दल और सुरक्षा बल तुरंत तैनात किए गए। मलबे को खंगालकर यह सुनिश्चित किया गया कि कोई फंसा न हो। होम फ्रंट कमांड के प्रवक्ता एडम ईटा ने कहा, दर्जनों इजरायली घायल हुए हैं और सौभाग्य से कोई मौत नहीं हुई है। कई इमारतें और ढांचे उस मिसाइल से सीधे प्रभावित हुए। दर्जनों इजरायली घायल हुए और सौभाग्य से कोई भी मारा नहीं गया। इस धमाके का असर अन्य इमारतों पर भी हुआ, इसलिए हमें यहाँ और आसपास की इमारतों में मलबे में दबे लोगों को ढूंढना होगा। यह पुष्टि करने में घंटों लगेंगे कि कोई फंसा नहीं है।
इजरायली पुलिस ने ऑपरेशन के पैमाने पर प्रकाश डाला, ये देखते हुए कि आसपास की इमारतें भी प्रभावित हुईं और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने में घंटों लगेंगे। इन हमलों ने निवासियों को भयभीत कर दिया। केयर गिवर याना वेराहोव्स्की ने हमले के क्षण का वर्णन किया। हम सब ध्यान से सुन रहे थे, फिर बूम, एक बड़ा धमाका। ओ, बाकी सब कमांड सेंटर माअमाद में थे, पर मैं उनके साथ नहीं थी। ये वाकई बहुत भयानक था। मेरे बड़े बेटे ने पुकारा, माँ, सारी खिड़कियां चकनाचूर हो गई हैं, हमारा घर तबाह हो गया है, सब खत्म हो गया है। आपके पति। छात्र ईडो फ्रेंकी ने स्थिति को डरावनी बताया। हाँ जिसे ये सचमुच डरावनी स्थिति है। पर इसे वे हम पर बमबारी कर रहे हैं, ने और शहर ने अपने इतिहास में ऐसा सीधा हमला कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है कि हम सीधे इस संघर्ष के बीच इस खतरनाक जगह पर हैं। तो हाँ, ये वाकई भयावह है, सचमुच। अराद की तस्वीरों में ढही इमारतें, सड़कों पर गड्ढे, क्षतिग्रस्त गाड़ियां, बिखरा सामान, सुरक्षा बल और पुलिस प्रभावित स्थलों का सावधानी से निरीक्षण करते हुए और स्थानीय लोग अपने घरों परिवारों की खबर का बेसब्री से इंतजार करते दिख रहे हैं। यह दृश्य तबाही और इजरायली अधिकारियों की त्वरित प्रतिक्रिया दोनों को दर्शाता है। ये हमले ईरान, इजरायल और क्षेत्रीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुए। हालांकि इस घटना में कोई मौत नहीं हुई। घायलों की संख्या और स्पष्ट क्षति नागरिक क्षेत्रों के बढ़ते खतरे को दर्शाती है। इस बीच IRGC का दावा है कि हमले में 200 इजरायली मारे गए हैं। इजरायली अधिकारियों ने सतर्कता बनाए रखने का संकल्प लिया है, दक्षिणी शहरों में आपातकालीन दल तैनात कर और सुरक्षा उपाय मजबूत कर। अराद और डिमोना के निवासियों के लिए ये हमले युद्ध की पहुंच का भयावह प्रत्यक्ष स्मरण है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.